ज़िंदगी की परीक्षा में नंबर नहीं मिलते, इसलिए शायद अगर आपको दिल में बसा ले तो समझ लीजिएगा आप पास हो गए हो। हाय दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम। मैं संजय चौहान एक कहानी लेकर। एक राजा होता है, राजा की 4 रानियाँ होती हैं। राजा बूढ़ा हो चला था। राजा के पास बहुत बड़ी विशाल सेना थी, बहुत बड़ा साम्राज्य था, धन धान्य की कमी नहीं थी। अब राजा बूढ़ा हो चला था तो वैद्य जी ने कहा, महाराज आपने बहुत सेवा की है, समाज की, बहुत साम्राज्य की, बहुत ख्याल रखा, बड़े प्रेम दिया है। अब आप बूढ़े हो चले हो तो उत्तराधिकारी चुनिए और आप अपना जो बचा है समय है उसको जंगल में जाकर व्यतीत कीजिए भगवान के चरणों में। राजा ने सही लगा और राजा ने बड़े बेटे को उत्तराधिकारी बनाया, राजा बनाया। लेकिन समस्या ये नहीं थी, समस्या थी राजा की 4 रानियाँ। राजा की इच्छा थी कि मैं जब जंगल में जाऊं तो एक रानी जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्रेम करता हूं मेरे साथ रहे। सबसे पहले जाता राजा चौथी रानी के पास, जिससे अभी हाल ही में नई नई शादी हुई थी, बहुत ज़्यादा प्रेम था। गैर रानी, हमारी दिली इच्छा है हम भगवान के चरणों में अंतिम समय बिताएं तो आप हमारे साथ रहें, हम जंगल में तपस्या करके रहेंगे। रानी साफ मना कर दिया, साफ इनकार कर दिया कि राजन मैं आपके साथ जंगल में नहीं जाऊंगी। राजन मायूस हुआ, राजा को लगा बहुत बड़ी बेइज्जती हो गई मुँह पर ये तो। राजन गया तीसरी रानी के पास। तीसरी रानी बहुत बुद्धिमान थी, राजा के हर राजनीतिक कार्यों में उनके फैसले लेने में उनकी मदद करती थी। राजा को गलत सही फैसले में उनकी बहुत सहायता करती। कहीं जहाँ अगर राजा गलत होता था तो कहती थी, राजन आप वहाँ गलत हो, आप फैसला बदलिएगा। उनकी बहुत सहायता की जीवन में। तो राजा ने कहा, रानी आप हमारे ज़िंदगी में साथ दिए हो तो अब लास्ट अंतिम समय भी आप हमारे साथ रहे, हमारी इच्छा है। तो रानी ने कहा, राजन कैसी पागलपंती बात करते हो, यहाँ क्या कमी है, यहाँ रहिए ना। बोलो नहीं, हम जंगल में रहेंगे, भगवान के चरणों में रहेंगे, ध्यान करेंगे, आप हमारे साथ चलिए। तो रानी ने कहा, अगर राजन अगर यहाँ रहोगे तो आपके साथ रहूँगी, अगर आप जंगल की बात करोगे तो मैं दूसरी शादी कर लूँगी, बट आपके साथ नहीं जाऊँगी बिल्कुल भी। राजन भाई मायूस हुआ। राजन गया दूसरी रानी के पास, उनसे भी बहुत मोहब्बत थी। कहा, रानी हम आपके साथ जंगल में व्यतीत करना चाहते हैं अंतिम समय। तो रानी ने कहा, महाराज बहुत ही दिली इच्छा थी, बहुत मन था आपके साथ चलने का, हम आप लेकिन जंगल में नहीं जा पाऊंगे आपके साथ। चिंता मत कीजिए, आप जंगल में खूब जाइए, शौक से जाइए। जब आप जीवन अपने शौक सुधर जाओगे तो आपका मैं अंतिम जो समय है, अंतिम जो स्वर्गवास होगा तो आपका अंतिम संस्कार बड़े मान सम्मान से कराऊंगी, राज के सम्मान से कराऊंगी। आप चिंता बिल्कुल मत कीजिएगा, आप जाइए, बराबर से जंगल में नहीं जाऊंगे। दोस्तों सुना, राजा मायूस हुआ, इतना मायूस हुआ बहुत ज़्यादा। तभी एक आवाज़ आती है दरवाजे के मेन दरवाजे से कि राजन बताइए कहाँ चलना है, कितने दिन के लिए जंगल में चलना है, मैं आपके साथ चलने के तैयार हूँ। जैसे राजा ने नज़र उठाई तो देखा कि वो राजा की पहली पत्नी, जिसकी राजा ने केयर नहीं की, कदर नहीं की। बहुत प्यार था उस रानी से, लेकिन समय बीता, रानी आती गई, प्रेम महारानी से कम होता गया। बहुत बुरा लगा राजा को कि राजा को लगा कि मुझे लगता था कि अंतिम समय पहली पत्नी ही काम देगी, लेकिन शायद मैंने इनकी कदर नहीं की। दोस्तों रानी के साथ जंगल में चल देता है। दोस्तों ये कहानी 4 रानी और एक राजा की नहीं है, ये कहानी है आपकी और हमारी, हम सब की। पहली रानी हमारा शरीर, पहली रानी के पास बहुत प्रेम था, लास्ट में शादी की थी। रानी साहब मना कर दिया था कि मैं आपके साथ रह जाऊंगी। दोस्तों हमारा शरीर है ना, हमारे साथ नहीं जाता है। आप सोचते हो मेरा शरीर गोरा हो जाए, बहुत मेहनत करते हो शरीर को रखने के लिए, फिट रखने के लिए, शरीर को फिट के जिम भी जाती हो, पार्लर में जाती हो, पता क्या क्या कराते हो सुंदर दिखने के लिए, अच्छा दिखने के लिए, लेकिन ये हमारे साथ नहीं जाता है। तीसरी रानी, अगर कहानी में याद हो तो उस रानी ने कहा था, आप यहाँ रहोगे तो आपके साथ रहूँगी,
वरना जंगल मैं तुझसे शादी कर लूँगी बट आपके साथ जंगल में नहीं जाऊँगी। दोस्तों तीसरी रानी है हमारे शरीर में, हमारे जीवन में हमारी वो यूजफुल चीज़ें जिनके पीछे हम बहुत भागदौड़ करते हैं, बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। हमारी घड़ियाँ, आपके मोबाइल, हमारे लैपटॉप्स, हमारी मकान, हमारा बंगला, उनके लिए बहुत मेहनत करते हैं उनको कमाने के लिए हम, लेकिन दोस्तों वो चीज़ें हमारे साथ नहीं जाती है। दूसरी रानी जिसने कहा था कि दिली इच्छा बहुत है साथ चलने की, लेकिन मैं आपके साथ जंगल में नहीं जा पाऊंगी, आपका क्रियाक्रम अच्छी तरह करा दूंगी, सम्मान से कराऊंगी, लेकिन आपके साथ नहीं जाऊंगी। दोस्तों तीसरी रानी है, दूसरी रानी है हमारे जीवन में हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारे दोस्त, हमारे मित्र, हमारे वो सब जिन्हें हम प्रेम करते हैं। दोस्तों वो अंतिम संस्कार तक, शमशान घाट तक हमारे साथ आते हैं, समाज, हमारा परिवार जाता है, लेकिन वो हमारे साथ नहीं जा सकता, क्यों? पॉसिबल नहीं है दोस्तों, चाहकर भी हमारे साथ नहीं जा सकते। तो दोस्तों दूसरी यही थी, ये रानी थी हमारा जो समाज है, हमारा परिवार, मित्रगण है। पहली रानी जो साथ गई थी वो है हमारा सोल, हमारी आत्मा, जिसकी हमने कभी कदर नहीं की, हमारे साथ जीवन शुरू में आई थी हमारे साथ, हमारी आत्मा, जिसकी हमें बहुत ज़रूरत थी, ये हम सुनते नहीं हैं। दोस्तों ज़िंदगी के बड़े से बड़े फैसले लेने में आपकी मदद करती है आपकी आत्मा। जब आप, लोग कहते हैं मोटिवेशन की ज़रूरत है, मोटिवेशन, सबसे बड़ी मोटिवेशन आपके अंदर है, आपकी आत्मा है। जब कोई सहायता नहीं करता, आप अकेले ज़िंदगी के बड़े से बड़े फैसले लेते हो ना, आप अकेले बैठते हो तो अपनी आत्मा को सुनते हो कि मैं ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। जब आत्मा अंदर से आवाज़ आती है ना, ये करो, और आप करते हो और आप हमेशा कामयाब भी होते हो।